रात के लगभग 10:30 बजे गांव भैरवपुर से बाहर निकलते ही घना जंगल शुरू हो जाता था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खुली चाय की टपरी थी। लकड़ी के खंभे, 2 बेंच, एक मिट्टी का चूल्हा और एक लालटेन जिसकी पीली रोशनी अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही थी। भैया, इतनी रात हो गई है, अब घर चलते हैं। बारिश तो नहीं है, लेकिन जंगल में इस समय जानवर घूमते हैं। थोड़ी देर और रुकते हैं, फिर साथ निकलेंगे। पापा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। डर मत, हम सब साथ हैं। अर्जुन चारों ओर देखने लगा। पापा, आपने कहा था इस टपरी के बारे में लोग अजीब बातें करते हैं। रघुवीर कुछ पल चुप रहा। गांव वाले कहते हैं आधी रात से पहले यहाँ कभी कभी कोई अनजान आदमी चाय पीने आता है। फिर? बस अफवाह है। हो सकता है, लेकिन आज तक किसी ने उसका चेहरा साफ नहीं देखा। इतने में टपरी के पास पुराना गिलास अपने आप गिर गया। चारों उधर देखने लगे। किसी ने छुआ क्या? हवा होगी। रघुवीर ने आसपास देखा। हवा बिल्कुल नहीं चल रही। कुछ सेकंड पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। न झींगुर, न पत्तों की आवाज, कुछ भी नहीं। अर्जुन धीरे से खड़ा हो गया। इतनी खामोशी क्यों है? अचानक दूर जंगल से किसी के चलने की आवाज आई। पापा, कोई आ रहा है। सबकी नजरें अंधेरे पर टिक गईं। आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। एक आदमी लालटेन की रोशनी में दिखाई दिया। वो बिना कुछ बोले टपरी के सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। एक चाय मिलेगी? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। महेश ने धीमे से कहा, इतनी रात जंगल के बीच ये अकेला? भाई बैठ जाइए। अजनबी धीरे से बेंच पर बैठ गया। वो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम लोग भैरवपुर से आए हो? चारों चौंक गए। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अजनबी हल्का सा मुस्कुराया। मैं बहुत साल पहले ही वहां गया था। किसके घर? अजनबी ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ टपरी के बाहर घने अंधेरे को देखता रहा। तभी दूर जंगल से फिर वही कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज उस अजनबी की तरफ नहीं, बल्कि टपरी के चारों ओर घूमने लगी। भैया, बाहर कोई है? कोई भी नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज अभी भी चारों तरफ घूम रही थी। और तभी अजनबी ने पहली बार चारों की आंखों में देखकर कहा, उसे ढूंढने की कोशिश मत करो, वो मुझे लेने आ गया है। अजनबी की बात सुनते ही चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन लेने आया है? अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जंगल की तरफ देखता रहा। अचानक कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ। पापा, कोई हमारी टपरी के चारों तरफ घूम रहा है। उसे ढूंढने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि वो तभी दिखाई देता है जब वो खुद चाहे। इतना सुनते ही थप, टपरी के एक लकड़ी के खंभे पर किसी ने जोर से चोट मारी। पूरी टपरी हल्की सी कांप गई। किसने मारा? कोई जवाब नहीं। फिर दूसरे खंभे पर थप, रोहन की आंखों में आंसू आ गए। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा। अगर बाहर कोई है तो सामने क्यों नहीं आता? अजनबी ने उसकी ओर देखा। क्योंकि उसे डर पैदा करना पसंद है। इतना कहते ही जंगल के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, समय पूरा हो गया। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने घबराकर पूछा, ये किसकी आवाज थी? अजनबी धीरे धीरे बेंच से खड़ा हुआ। वही जो हर साल एक मेहमान को अपने साथ ले जाता है। इतना कहकर उसने कांपते हुए जंगल की तरफ उंगली उठाई। चारों ने उसी दिशा में देखा और घने अंधेरे के बीच एक काली परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उनकी ओर देख रही थी। चारों की नजरें उसी परछाई पर टिक गईं। पापा, वो इंसान है? महेश ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। रघुवीर ने हिम्मत करके जोर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। अचानक काली परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। गायब हो गई? अजनबी ने गहरी सांस ली।
नहीं, वो गया नहीं है, वो बस जगह बदल रहा है। इतना सुनते ही टपरी के ठीक पीछे जैसे किसी ने जमीन पर जोर से छलांग लगाई हो, चारों एक साथ पीछे मुड़े, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तभी टपरी की लालटेन अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। उसकी लौ कभी तेज तो कभी बिल्कुल छोटी हो रही थी। ये अपने आप कैसे हो रहा है? अजनबी ने धीमे स्वर में कहा। उसे रोशनी पसंद नहीं। अगले ही पल लालटेन बुझ गई। पूरी टपरी घने अंधेरे में डूब गई। रोहन घबराकर चिल्लाया, पापा। मैं यहीं हूँ। अचानक लालटेन अपने आप जल उठी। हल्की सी रोशनी फैली। उसी रोशनी में चारों ने अजनबी की तरफ देखा। बेंच खाली थी। वो आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं बैठा था। रघुवीर ने चारों तरफ देखा। भाई कहाँ हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ जंगल से आती ठंडी हवा। तभी पीछे से वही अजनबी की आवाज सुनाई दी। मुझे मत ढूंढो। अजनबी टपरी से लगभग 20 कदम दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छिपा हुआ था। तुम वहां कैसे पहुंचे? अजनबी मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी उसके पीछे वही काली परछाई फिर दिखाई दी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा पास। तुम्हारे पीछे? अजनबी ने मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस धीमे से बोला, आ गया, आखिर आ ही गया। आज कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आवाज खत्म होते ही चारों तरफ फिर सन्नाटा छा गया। महेश ने कांपती आवाज में पूछा, तुम हो कौन? अजनबी ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ चाय पीने रुका था। कब? 20 साल पहले। फिर तुम गांव क्यों नहीं लौटे? अजनबी ने कड़वी मुस्कान दी। क्योंकि मैं कभी जा ही नहीं पाया। रोहन घबरा गया। क्या मतलब? जिस रात मैं यहाँ रुका, उसी रात मेरी मौत हो गई थी। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम भूत हो तो हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे? अजनबी की आवाज भर्रा गई। क्योंकि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अचानक परछाई धीरे धीरे टपरी के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक न वो हिली, न किसी ने कुछ कहा। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, समय पूरा हो गया। अजनबी आगे बढ़ गया। इस बार मैं चलूंगा। परछाई हंसी। रघुवीर चिल्लाया, नहीं। लेकिन अगले ही पल काली परछाई ने अजनबी को अपने काले धुएं में समेट लिया। एक तेज ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ जोर से कांपी और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। जब धुआं छटा, न अजनबी था न काली परछाई। टपरी फिर पहले जैसी दिखाई देने लगी। चारों ने बिना एक पल रुके टपरी छोड़ दी। जंगल से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर देखा तो टपरी पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन लालटेन अपने आप फिर से जल उठी और उसी पीली रोशनी में बेंच पर एक नया अजनबी चुपचाप बैठा दिखाई दिया, जैसे वो किसी अगले मुसाफिर का इंतजार कर रहा। चारों तेज कदमों से जंगल से बाहर चल पड़े। रघुवीर सबसे आगे था और उसके पीछे महेश, अर्जुन और रोहन चल रहे थे। कुछ दूर निकलने के बाद महेश ने राहत की सांस ली। अचानक पीछे से आवाज आई, रागीर। चारों के कदम वहीं रुक गए। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा होकर बोल रहा हो। महेश ने धीरे से रघुवीर की तरफ देखा। भैया, आपने सुना? हाँ, लेकिन पीछे मत देखो। तभी वही आवाज दोबारा आई, तुम लोग बहुत जल्दी में हो। पापा, ये उसी आदमी की आवाज है। महेश ने कांपते हुए पूछा। कौन हो तुम? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आगे से पेड़ों के बीच से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो वही है। तुमने मुझे पहचान लिया? लेकिन आप तो टपरी पर बैठे थे। हाँ, फिर यहाँ कैसे? अजनबी ने सड़क के पीछे अंधेरे की तरफ देखा। क्योंकि मैं उस टपरी से बाहर नहीं आता। क्या मतलब? जिसे तुमने टपरी पर देखा, वो मैं नहीं था। तो कौन था? वो किसी का इंतजार कर रहा था। किसका? अजनबी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। तुम लोगों का। चारों कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। हमारा? हाँ,
तभी उनके पीछे से 5वें व्यक्ति के कदमों की आवाज सुनाई दी। रोहन ने घबराकर कहा, पापा, कोई हमारे पीछे चल रहा है। कोई पीछे मत देखना। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। अजनबी ने अपनी आवाज और धीमी कर दी। अगर उसने तुम्हारा नाम लेकर बुलाया तो जवाब मत देना, क्योंकि जो तुम्हारा नाम जानता है वो इंसान नहीं है। अचानक पीछे से आवाज आई, रोहन, उसे मेरा नाम कैसे पता? मत मुड़ना। अजनबी ने धीरे से कहा। भागो। क्यों? क्योंकि अगली बार वो किसी एक का नाम नहीं लेगा। और उसी क्षण अंधेरे जंगल से 4 अलग अलग आवाजें एक साथ गूंजी। रोहन, रघुवीर। चारों बिना पीछे देखे गांव की ओर तेजी से चल दिए। कुछ देर बाद सभी लोग गांव पहुंच गए। भैया, अब हम बच जाएंगे ना? हाँ, अब जंगल खत्म हो गया है। तभी दूर जंगल से आवाज आई, रघुवीर। रघुवीर ने धीरे से कहा, अब कभी उस टपरी पर नहीं जाएंगे।